दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रनों की ऐसी सुनामी आई जिसने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह बहा कर रख दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत का कोई सानी नहीं है। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है और कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर दिया है। मैदान पर युवा बल्लेबाजों का तूफान और गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों ने रायपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग से लेकर स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन और एडम गिलक्रिस्ट तक भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत पर देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने ईशान किशन की तूफानी पारी और सूर्या कुमार यादव की क्लास को लेकर क्या कहा, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के फिनिशिंग टच पर पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, वही कुलदीप यादव, हर्षित की गेंदबाजी को लेकर क्या कहा। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया था कि वे बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद कीवी ओपनर्स ने आक्रामक रुख अपनाया। डेवन कॉनवे ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज रन बटोरे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर शानदार टाइमिंग से चौके और एक बड़ा छक्का लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक की ही गेंद पर वह हर्षित राणा को कैच थमा बैठे और 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टिम सेफर्ट ने आते ही रफ्तार बढ़ाई। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार चौके लगाकर पावर प्ले में न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथे ओवर में वह भी वरुण की ही गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। स्कोर 43 पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए रचिन रविंद्र ने पारी को संभालने के साथ साथ आक्रमण भी जारी रखा। उन्होंने कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह के खिलाफ बेखौफ अंदाज में छक्के जड़े और रणगति को बनाए रखा। हालांकि 12वें ओवर में कुलदीप की घूमती गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और वह 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन दोनों को हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर आउट कर भारत को राहत दिलाई। इसके बाद मार्क चैपमैन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। अंत में कप्तान मिचेल सेंटनर ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंदों में 47 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जैकरी फॉल्क्स ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। यह पारी आक्रामक शुरुआत, बीच में संघर्ष और अंत में तेज रन बनाने का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने भारत के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर दी। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस अहम मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भरे हुए दर्शकों के बीच ओपनिंग के लिए उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से तेज शुरुआत की आस थी, लेकिन पहले ही ओवर में मैच ने अलग मोड़ ले लिया। मैट हेनरी की स्विंग होती गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए और भारत को पहला झटका सिर्फ 6 रन पर लग गया। इससे पहले कि फैंस संभल पाते, अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी खाता खोले बिना जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए। महज 6 रन पर 2 विकेट गिरने से भारतीय डगआउट में सन्नाटा पसर गया और न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। ऐसे दबाव भरे माहौल में क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों ने शुरुआत में हालात को समझते हुए कुछ गेंदें खेली और फिर धीरे धीरे पलटवार शुरू किया। ईशान किशन ने अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलते हुए ईश सोढ़ी की गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा, जिससे भारत को पहली बार राहत मिली। इसके बाद ईशान ने कट और पुल शॉट्स से रणगति बढ़ाई, जबकि सूर्या ने अपने खास 360 डिग्री शॉट्स से मैदान के हर कोने में गेंद पहुंचाई। पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने 75 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह खुल चुका था। ईशान किशन ने गियर बदलते हुए एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। 9वें ओवर में ईशान के आउट होने के बावजूद भारत की लय नहीं टूटी, क्योंकि दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह जमे हुए थे। सूर्या ने जिम्मेदारी के साथ आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 62 रन ठोके। उनके बल्ले से निकले रैंप शॉट, स्कूप और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए छक्कों ने स्टेडियम का माहौल बना दिया।
शिवम दुबे ने भी उनका शानदार साथ निभाया और जरूरी मौकों पर बड़े शॉट लगाकर दबाव पूरी तरह भारत के पाले में डाल दिया। 13 ओवर तक भारत 180 रन बना चुका था। अंत में शिवम दुबे की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 16वें ओवर में ही 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से टीम इंडिया को जीत दिला दी और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। सूर्या कुमार यादव तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट 83 रन बनाए, वही शिवम दुबे ने 38 रन की तबाड़तोड़ पारी खेली। शुरुआती झटकों के बावजूद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि दबाव में भी टीम इंडिया कैसे मैच का रुख पलट सकती है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्रिकेट जगत में जैसे भूचाल आ गया हो। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन और एडम गिलक्रिस्ट भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को देखकर हैरान रह गए। खास तौर पर ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी और कप्तान सूर्य कुमार यादव की क्लास ने इन दिग्गजों को खुलकर बोलने पर मजबूर कर दिया। रिकी पोंटिंग ने ईशान किशन की पारी को लेकर कहा कि जिस तरह से उन्होंने दबाव में आकर बड़े बड़े शॉट खेले, वह इंटरनेशनल क्रिकेट में एक मैच विनर की पहचान है। पोंटिंग के मुताबिक ईशान की बल्लेबाजी में अब परिपक्वता साफ दिखने लगी है। उन्होंने कहा कि पावर के साथ साथ टाइमिंग का ऐसा संतुलन बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है और अगर ईशान इसी तरह खेलते रहे तो वह आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। स्टीव स्मिथ ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। स्मिथ का मानना है कि सूर्या सिर्फ 360 डिग्री बल्लेबाज नहीं है बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूर्या ने दबाव की स्थिति में रणगति को संभाला और सही समय पर आक्रमण किया, वह क्लासिक टी20 माइंडसेट को दर्शाता है। स्मिथ ने यह भी कहा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत एक बेहद खतरनाक T20 टीम बनती जा रही है। डेविड वार्नर ने ईशान किशन की तुलना युवा वार्नर से करते हुए कहा कि ईशान की आक्रामकता उन्हें बहुत पसंद आई। वार्नर के मुताबिक ईशान के शॉट्स में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास झलकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह जैसे फिनिशर्स की मौजूदगी भारत को डेथ ओवर्स में लगभग अजेय बना देती है। वार्नर ने माना कि अगर मैच आखिरी 5 ओवरों में फंस जाए तो भारत के पास उसे निकालने के कई विकल्प हैं। शेन वॉटसन ने भारतीय ऑलराउंडर्स की खास तौर पर तारीफ की। वॉटसन ने कहा कि हार्दिक पांड्या का अनुभव और शांत दिमाग बड़े मैचों में भारत के लिए बहुत काम आता है। वहीं रिंकू सिंह की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ी कम मौकों में भी खुद को साबित कर देता है। वॉटसन के अनुसार रिंकू की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव को महसूस नहीं करता बल्कि उसे अपने खेल का हिस्सा बना लेता है। एडम गिलक्रिस्ट ने भारतीय गेंदबाजी को इस जीत की असली नींव बताया। उन्होंने कुलदीप यादव की स्पिन और हर्षित राणा की गति की जमकर सराहना की। गिलक्रिस्ट ने कहा कि कुलदीप अब सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं रहे बल्कि वह बल्लेबाजों को बांध कर रखने में भी माहिर हो गए हैं। वहीं हर्षित राणा की तेज और आक्रामक गेंदबाजी ने विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार असहज रखा। कुल मिलाकर इस जीत ने साफ कर दिया है कि टीम इंडिया सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि अपने प्रदर्शन से दुनिया को संदेश दे रही है कि वह आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स की सबसे मजबूत दावेदार है। भारतीय गेंदबाजों का एक बहुत ही सराहनीय और सफल प्रयास था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कीवी बल्लेबाज जिस रफ्तार से रन बना रहे हैं वे आसानी से 230 या 240 के आंकड़े को छू लेंगे, लेकिन यहीं पर हमारे स्पिनरों ने अपना जादू दिखाया। इरफान ने मिडिल ओवरों में भारतीय स्पिन जोड़ी के प्रभाव को समझाते हुए आगे विस्तार से बताया कि वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी और कुलदीप यादव की बुद्धिमत्ता भरी स्पिन गेंदबाजी ने बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड की रणगति पर जो लगाम लगाई वही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन दोनों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से लक्ष्य 230 के पार नहीं पहुंच पाया और यह हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन असली चमत्कार तो हमारे बल्लेबाजों ने किया जिन्होंने इतने विशाल लक्ष्य